जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बोलो बज। अब और एक देश में इंडिया का यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है। जापान ने ऑफिशियली अभी डिक्लेयर किया है कि इंडिया के साथ यूपीआई पेमेंट सिस्टम जापान में लॉन्च करने के लिए बातचीत चल रही है। अगर आने वाले कुछ दिनों में इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जापान में लॉन्च हो जाता है तो पूर्वी एशिया में जापान पहला देश होगा जिसने पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट किया है। अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि और कई सारे दुनिया के देशों के साथ यूपीआई पेमेंट के लिए बातचीत चल रही है। यह इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि जिस देश को टेक्नोलॉजी का बादशाह कहा जाता है, अब वहां पर भी इंडिया का सिक्योर पेमेंट सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है। यूपीआई ग्लोबली कनेक्ट हो रहा है। फ्रांस यूरोप का पहला ऐसा देश है जिसने अपने देश में यूपीआई पेमेंट सिस्टम को स्टूडेंट और टूरिस्ट के लिए यूज करने के लिए परमिशन दी है। यूके यूरोप का दूसरा देश है जिसने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यूपीआई आईडी के जरिए सबसे ज्यादा यूपीआई सिस्टम एशियन कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया है, जिसमें यूएई, ओमान, नेपाल, सिंगापुर, भूटान, मलेशिया, इन कंट्रीज में अभी यूपीआई सिस्टम काम कर रहा है। और अब जापान भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम अपने देश में लॉन्च करने के लिए सीरियस है, ऐसा कहा है जापान के मिनिस्टर फॉर डिजिटल अफेयर्स टोनो तारो ने। विवान न्यूज को यह इंटरव्यू दे रहे थे। इसी इंटरव्यू के दौरान उनको पत्रकारों ने कुछ सवाल पूछे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि जापान और इंडिया मिलकर डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ाने में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और यूपीआई पेमेंट सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए भी विचार कर रहे हैं। यूपीआई पेमेंट सिस्टम को एनालाइज करने के लिए जापान अपनी एक टीम इंडिया भेजने वाला है जो यह तय करेगी कि पेमेंट सिस्टम कैसे लिंक किया जाएगा। जापान के मिनिस्टर ने इंडिया और जापान के बायलैटरल रिलेशन को टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में सिक्योर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा कहा। जब यूपीआई पेमेंट सिस्टम सिंगापुर और थाईलैंड में लॉन्च हुआ था, तब से जापान भी अपना इंटरेस्ट इस सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए दिखा रहा था। पिछले हफ्ते में G7 कंट्रीज के डिजिटल मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, जिसमें इंडिया के टेलीकॉम एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भाग लिया था, जिसमें G7 कंट्रीज के सारे मेंबर्स की इस बात पर सहमति हुई है कि सारे कंट्रीज में एक क्रॉस बॉर्डर डाटा तो होना चाहिए। अश्विनी वैष्णव ने जापान को थैंक यू कहा क्योंकि पीएम मोदी की इस डिजिटल इंडिया विजिट को जापान ने एक्सेप्ट किया है। अब दुनिया के बड़े बड़े देश इंडिया की टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में एक दो ऐसे देश है जो इंडिया की टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। चाइना और अमेरिका इंडिया का यूपीआई सिस्टम उनके देश में लागू करेंगे या फिर उनके देश की सिस्टम के साथ लिंक करने में सहयोग देंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करना।